तुम्हें अगर कभी लाइफ में हॉस्टेज सिचुएशन फील करना हो तो सन ऑफ सरदार 2 बैठ के देखना कि कितना प्रताड़ित फील करते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। आई हैव सीन बेटर मीम्स, आई हैव सीन बेटर कमेंट्स विद बेटर प्लॉट एंड टाइमिंग देन दिस। जहां सन ऑफ सरदार 2 गोटेड ब्रेन रॉट मूवी थी, बचपन में मैंने देखी थी, जो कि जेन्युइनली फनी थी एंड आज भी काफी नॉस्टैल्जिक तौर से याद की जाती है। पर वहीं उसका सीक्वल सन ऑफ सरदार 2 उतना ही रैंडमली बकचोद है। वेयर आई नो फर्स्ट वन में भी ह्यूमर के नाम पे क्या था, पर मूवी ने अपना कार्टूनिश सिली पॉइंटलेस ह्यूमर दिया, जिसकी वजह से उसके डायलॉग्स आज भी याद किए जाते हैं कि जैसे पाजी कदी हंस भी लिया करो, पाजी बुलटे बुल्ट फिरो रिक्शा जीप सीढ़ियां खड़ी होती थी। इट वॉज सो डैम गुड। लेकिन ये क्या था और क्यों बनाया इन्होंने? मूवी अपनी स्टोरी के नाम पे पता ही क्या देती है, जहां सरदार जी की बीवी अकेले कई सालों से लंदन में रह रही है एंड अब यूके में फिल्म की शूटिंग हो रही है, क्योंकि तो अब जब पाजी को कई सालों के बाद वीजा और मौका मिला यूके जाने का, तो इनकी बीवी इनसे डिवोर्स मांग लेती है और साथ ही साथ प्रॉपर्टी की भी मांग करती है एंड ये उसी के दुख में दूसरे के घर जाते हैं। उसके बीच में कुछ कॉमेडी चलती है और फिर वहां की मकान मालकिन जो कि है मृणाल ठाकुर, इनको उनकी बड़ी जरूरत पड़ती है और फिर उस मकान मालकिन ने इन पे एफर्ट्स डाले होते हैं क्योंकि उनकी जरूरत भी थी। और अपने हिंदी पिक्चरों के हीरो को तो आप जानते ही हो कि लड़कियों के पास वो नहीं जाते, लड़कियां उनके पास खुद चल के आती हैं। उन्होंने खुद एफर्ट डाला, घर में जगह भी दी, प्यार भी किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड मूव सब कुछ उन्होंने किया और सरदार जी बस ऐसे बीच में मजबूरियों की वजह से फंसते चले गए कि ओह नो माय डायमंड शूज आर टू टाइट। जहां बीच में रवि किशन भी हैं, जो कि आप जान ही रहे होंगे कि मूवी में वो संजय दत्त के रोल को एज अ बिहारी पंजाबी के ट्विस्ट के साथ निभा रहे हैं, जिसका भी अपना ही एक एक्सप्लेनेशन है एंड मैं भी कहां बीच में फंस गया, क्या स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूं वो भी इस मूवी में। भाई पिक्चर बकचोद है और ऐसा नहीं है कि कोई अच्छी बकचोद है, नहीं, बिल्कुल ही बुरी वाली ब्रेन रॉट है। मूवी इतनी बुरी है कि आपको बहुत रैंडम सा फील होता है कि क्या चल रहा है इस मूवी में। ऐसा फील ही नहीं होता कि किसी इंसान ने इस मूवी को लिखा हो। मैं समझता हूं कि वो कॉमेडी ऑफ एरर्स क्या होते हैं, वो लॉन्ग क्रिंज जेस्टी एस जोक्स क्या होते हैं, आपने वो सब कुछ डाला हुआ है, पेट्रियोटिज्म सब कुछ, एंड में आपको सब कुछ डाल दिया है, वो भी सोशल मैसेज के साथ। और आपने इवन इतना डाला है कि अपने बॉर्डर मूवी के सीन्स को रिक्रिएट किया है, वो भी ऐसे वीएफएक्स के साथ, पर कुछ भी लैंड नहीं होता कहीं से भी। आई मीन कुछ भी लैंड नहीं होता। एंड एट दिस पॉइंट आई एम कन्विंस्ड कि राइटर्स ने एआई का इस्तेमाल किया है इस मूवी को कंप्लीट करने के लिए। इतना फ्लैट, इतना बेसिक, इतना अनइंटरेस्टिंग एआई ही लिख सकता है। एंड इमेजिन करो कि इतनी लेम एस मूवी में अजय देवगन की लीन बैक लेम एस परफॉर्मेंस कैसी होगी। वो मोमेंट्स को ऑकवर्ड बना देती हैं। एंड मैं सेक्स जोक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल से ह्यूमर वाले मोमेंट्स को भी ये ऑकवर्ड बना देते हैं कि क्या कर रहे हो। जिस पे मैं कहूंगा एंड तारीफ करना चाहूंगा रवि किशन, संजय मिश्रा, मुकुल देव, दीपक दोबरियाल, उनको तो मैं पहचान ही नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद कुबरा सेठ, विद्युदारा सिंह, अश्विनी कालसेकर, इवन चंकी पांडे तक ने एफर्ट दिया अपने रोल में। एंड यस, साथ ही साथ अपनी पिक्चर की मेन लीड हीरोइन मृणाल ठाकुर, उन्होंने काफी कमाल का काम किया हुआ है। अब हीरोइन एफर्ट नहीं डालेंगी तो रिप्लेस नहीं ना कर देंगे उन्हें। बाकी अब मूवी के फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो कीप योर एक्सपेक्टेशंस एक्सट्रीमली लो। थोड़े से ऑकवर्ड मोमेंट्स आ जाते हैं फिल्म में और मैं सेक्स जोक्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, जिसके आखिर में उन्होंने एक सोशल मैसेज देने की कोशिश की है, जो कि आई डोंट थिंक कि ये जनरेशन उस बात से एग्री करेगी। पर मूवी ऐसी है कि आपको ऑक्यूपाइड रखती है, जिसको समझने के लिए ऐसे देख सकते हो कि जब छोटे बच्चों के सामने ऐसे नहीं कोकोमेलन चला देते हैं, तो कुछ भी ऐसी फालतू सी चीज स्क्रीन पे चल रही होती है अलग अलग कलर्स के साथ और साउंड्स के साथ, तो बच्चे उसी में घुसे रहते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ है मूवी के साथ भी। ये कुछ भी ऐसा चला रहे होते हैं तो बस आप बस ऑक्यूपाइड रहते हो मूवी में, अदरवाइज यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग बिगर। आई वुड से कि उन्होंने मूवी बस ऐसे ही बना दी कि हाँ चलो उठ गए हैं, बना लेते हैं पिक्चर। मूवी का एक क्रिंज सा स्किट था जिसको उन्होंने एक ओवर ग्लोरीफाइड बजट के साथ शूट कर लिया। बाकी मूवी के एंड में एक अच्छा सा अनाउंसमेंट भी दिया है किसी और यूनिवर्स की मूवी के लिए ही, अपनी हिंदी पिक्चर है जिसका कैमियो भी अच्छा सा है, वो देख के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। बाकी अब अगर आपने मूवी देख ली है तो अपने ओपिनियंस में ज़रूर से बताना। एंड वैसे मैं ज़रूर से कहूँगा कि यार अगर एआई का इस्तेमाल कर ही रहे हो अब मूवीज़ को कंप्लीट करने के लिए, तो एटलीस्ट जीपीटी का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लेना, एटलीस्ट थोड़ी सी बेटर हो जाएगी फिल्म। बाकी आप अपने ओपिनियंस मुझे ज़रूर से बताना और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।